हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिभुज ट्रायंगल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि PQ समानांतर BC है यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर और PB बराबर 2 सेंटीमीटर और AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर 1 सेंटीमीटर है तो x का मान निकालिए। अब x का मान निकालने के लिए पहला हम त्रिभुज ABC बनाएंगे, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो हम फिगर की मदद से आपको मैं इसको समझाने की ट्राई करूँगा। तो देखिए, मैं एक फिगर क्या कर दिया, एक फिगर का स्ट्रक्चर कर दिया, देख रहे हैं ना। और इसका नाम भी दिया था A, B और C। ये आपका त्रिभुज ABC आ गया। कह रहा है PQ को P और Q बिंदु भुजा AB, तो भुजा AB ये है और भुजा AC कौन ये है, तो इसी पर क्रमशः इस प्रकार है। तो यहाँ पर P है, एक Q है। इस प्रकार है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, P यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ Q है। तो PQ यहाँ पर देख रहे हैं ना, PQ इसलिए मिला दिए हैं। PQ समानांतर किसके, BC के। तो कह रहा है AP यहाँ पर दिया है 3 और सेंटीमीटर यूनिट है तो हम अंग्रेजी में सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब समझ रहे ना। अब BP का मान दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसी तरह AQ ये है और इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और QC बराबर x है तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो पूछ रहा है x का मान निकालिए। x कौन है, ये है। जिसमें एक कंडीशन दिया था वो आपको लिख लेना है, PQ समानांतर किसके, BC के। ठीक है, PQ ये जो समानांतर वो BC के। अगर समानांतर रहेगा ना तो आपको पता है थेल्स प्रमेय में कि PQ समानांतर रहेगा तो किसके समानांतर है, BC का। तो इसका भुजा एक ही अनुपात में होगा। क्या लिखेंगे, AP बट्टे BP बराबर AQ बट्टे QC, या CQ लिख दीजिए, या QC लिख सकते हैं या CQ, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों समानांतर होगा तभी आप लिख सकते हैं। अब जान रहे हैं, अब क्या जानते हैं, AP का मान ऊपर दिया है। देखिए AP का मान दिया है 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। BP का मान कितना दिया है, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर। और यहाँ पर AQ देखिए, AQ का मान क्या दिया है 6 और CQ का वैल्यू क्या दिया, x है तो x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस करने का ये 3 गुने x कर देंगे और 2 गुने 6 कर देंगे। x का मान निकालना हो तो 2 गुने 6 क्या करेंगे, 2 गुने 6, ये गुना है तो बटा में आएगा, 3 का 3 और 3 दूनी 6। अब जान रहे x का मान निकालना हो तो 2 दूनी 4 और 4 सेंटीमीटर आ गया है। x का मान कितना है, 4। ऑप्शन में आपको दिखिए कहाँ है, ऑप्शन में 4 सेंटी, ऑप्शन बी में दिख रहा है तो बी का एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे देखिए क्वेश्चन प्रश्न 2 में देखेंगे। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है, 9 अनुपात 4 है। इनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, यहाँ ये भी पूछ सकता था संगत है ना, भुजाओं का अनुपात क्या है। अगर ऊंचाई या भुजा का अनुपात ऐसा जब बोल दे तो क्या करिएगा, भुजा का अनुपात या संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ऐसा कंडीशन में इसका रूट लगा दीजिए। किसका, इसका क्षेत्रफलों के अनुपात, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या करेंगे, अनुपात कर एक वर्गमूल लगा दीजिए। जैसे इनका वर्गमूल लगाएंगे, अब इसका वर्गमूल निकालिए। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। अनुपात का अनुपात लिख दीजिएगा, ये देख रहे हैं, ये अनुपात है तो ये अनुपात हो गया। 4 का अनुपात कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 निकल गया। तो 3:2 है इसके संगत भुजाओं का अनुपात। तो ऑप्शन क्या है, 3:2। ऑप्शन आपका बी में है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का रहा क्वेश्चन आपको 3 में देखिए, त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PRA² प्लस RQ², तो त्रिभुज में कौन समकोण होगा। समकोण समझने के लिए आपको एक बात लॉजिक समझिए, एक ऐसा लॉजिक बता रहे हैं जो कहीं भी नहीं लिखा होगा किताब में, मगर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। क्या है, यहाँ करा कौन समकोण है, तो ये इसमें देखिए, ये दोनों क्या है, दोनों भुजाओं का वर्ग यहाँ पर देख रहा है आपका। यहाँ सर दोनों भुजाओं का वर्ग तो है, देख रहे होंगे दोनों में जो कॉमन कुछ दिख रहा है तो आप बोलेंगे हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है R। कॉमन का मतलब कि दोनों में हो, तो ये R है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। जो दोनों में है तो दोनों में R जो है, तो जो दोनों में रहता है ना वही समकोण होगा।
तो ऑप्शन आपका कहाँ है, देखिए आर कहाँ है इसमें, ऑप्शन सी में दिया था, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सी। लेकिन आप फिगर की मदद हेल्प लेना चाहते हैं कि फिगर से भी हमको बता दीजिए, तो फिगर से समझ लिए। एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर क्या है, एक भुजा है पी क्यू, तो यहाँ पी कर दीजिए, यहाँ क्यू कर दीजिए, क्योंकि पी क्यू एक कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, जब पी क्यू लिखा गया था आर बच गया इधर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण बन जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर करने जाएंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इससे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण है, इसके सामने वाली भुजा ही क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। तो ऑप्शन आर, ये आर यहाँ आर दिख रहा है, इसीलिए समकोण कौन हो जाएगा, आर। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बस ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बनाना है, किसी लॉजिक से समझिए, लेकिन आपको ऑप्शन करेक्ट समझना होगा। कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप है, एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का 36 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल ADEF का यहाँ दे रहा है 49 सेंटीमीटर। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात जब आपको निकालना है ना, तो इसका क्या करेंगे, भुजा है ना, इस क्षेत्रफलों का अनुपात करना होगा। कौन क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 36। अब बट्टे किसका अनुपात करना है, त्रिभुज DEF का, तो DEF का क्या है, 49 है। बस आपको इसको वर्गमूल लगा देंगे, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल तो 6 होगा, और 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। अब इसको लिख सकते हैं 6:7, और 6:7 आपको देखना है ऑप्शन में कहाँ है। देखिए ये 6:7 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, इनके संगत भुजा का अनुपात पूछा है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ये है, अब भुजा का अनुपात का है ना, तो केवल आप वर्गमूल लगाइए इसी का, इसके क्षेत्रफल के है ना, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया था ना, इसका केवल आप वर्गमूल लगा देंगे, तो ये किसका निकल जाएगा, भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। तब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, ये अनुपात है तो अनुपात लिख दीजिए। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, तो 5:8 कहाँ दिखा है, दिख रहा है कहीं, 5:8 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² प्लस CA² है, तो कौन सी का मान क्या होगा, देखिए कौन सी दिख रहे हैं, इसमें दोनों में कॉमन है, दिख रहा है सी, कॉमन मतलब दोनों में हो, तो सी दोनों में है, तो वो समकोण होता है, वो एंगल कितना होगा, समकोण सी, और सी समकोण होगा तो समकोण को कहते हैं 90 डिग्री, तो इसका मान 90 डिग्री दे देगा, और ये ऑप्शन आपको बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB, ये कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना होगा, तो की माप क्या होगा। तब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा, ये भुजा इस भुजा के समान होगा, ये भुजा इस भुजा के समान होगा, ये समझ रहे हैं ना। लेकिन हमको भुजा का बात नहीं कर रहा है, एंगल, ये एंगल बताइए, तो ये एंगल बता पाएंगे। हमको एक बात और भी ध्यान रखना है, समूह कोण भी बराबर होता है, इस बी का समूह कोण कौन है, कोण डी, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ 55 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा क्या, क्योंकि समूह भुजा भी बराबर होते हैं, और यहाँ पर 55 हो गया, तो अब यहाँ 70 है, तो हम ये एंगल निकालना चाहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये त्रिभुज है कि नहीं है, ADC ये त्रिभुज है, तो दो एंगल तो पता है, तीसरा एंगल बता देंगे, तो बता देंगे ठीक है। तो ये रीजन क्यों है कि इसको क्यों आप निकाल रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों भुजा समानांतर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दो भुजा आमने सामने की भुजा समानांतर है, और एक तिर्यक रेखा इसे काट रहा है, ये इसका एकांतर कोण ये है, ये जितना होगा वही एंगल ये हो जाएगा। तो हम ये लॉजिक लगा रहे थे कि इस एंगल हमको पता होना चाहिए, एंगल जैसे पता चल जाएगा तो इसका एकांतर कोण यही जितना ये होगा जितना ये भी होगा, तो मुझे ये पता, इसके कारण ये पता हो जाएगा, तो कोण ACB का मान आप निकाल सकते हैं। तो पहला मैं ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यहाँ कोण A पता नहीं है, तो कोण A प्लस कोण D तो पता है 55 है, तो 55, और कोण आपको C 70 है, तो 70 बराबर क्या लिखिएगा, 180। कोण A बराबर, इसको जोड़िए, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 7 5 12 बराबर 180।
कोण ए बराबर निकालना है आपको, तो 180 ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो 10 में से 5 गया क्या होगा 5, 7 में से 2 गया कितना होगा 5, यहाँ 55 डिग्री आ रहा है। तो ये आपका 55 डिग्री है। तब बताइए इस ये दोनों समानांतर है, इस एकांतर को तिर्यक रेखा है, तिर्यक दोनों समानांतर को काटती हुई जा रही है AC, तो इसका एकांतर कौन कौन ही होगा ये कितना हो जाएगा 55। अब मुझे तो यही तो ना बोल रहा था कोण ACB, तो कोण ACB कितना आ गया 55। अब 55 ऑप्शन कहाँ दिया बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं ABAC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। यदि AD/DB बराबर 1/2 है और AC बराबर 27 सेंटीमीटर है, तो AC निकालिए। जानते हैं ABC एक त्रिभुज आप बना लीजिए। क्या बनाएंगे ABC एक मैं त्रिभुज का निर्माण करता हूँ। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ओके, अब देखिए ABC और D और E क्रमशः भुजा, क्रमशः कौन कर रहा है D और E, ये क्या है बिंदु है। अब भुजाओं किस पे AB और AC इस प्रकार है, इस पर इस प्रकार है, जैसे कि D इस पर ये पर E है, और इस प्रकार है कि A है ना AB इस प्रकार है कि D, तो D कैसे है इसको मिलाना पड़ेगा। DE समानांतर किसके है BC के, DE समानांतर BC के, तो AD/DB बराबर 1/2 है। AC बराबर ये पूरा AC कितना दिया, ये पूरा AC आपको 27 सेंटीमीटर दिया है। ये वाला ये AC का वैल्यू क्या दिया है 27 सेंटीमीटर हो, तो EC बराबर है, ये EC पूछ रहा है EC, देख रहे हैं EC। अब मैं EC को x मान लेता हूँ, ये EC बराबर क्या मान लूँगा x, ये x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझाइए, अब यहाँ बात समझिए। यहाँ कह रहा क्या कंडीशन दिया है DE समानांतर, DE समानांतर किसके है आपके पास BC की। यहाँ देखिए प्रश्न में देखिए ध्यान से देखिएगा BC के समानांतर है। अगर DE समानांतर अगर BC के है तो ये भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ठेल्स पर में ये लागू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे AD क्या लिखेंगे B है ना DB, AD/DB, तो यहाँ DB लिख देंगे, बराबर लिखेंगे AE/EC, क्योंकि भुजा एक ही अनुपात में होगा अगर दोनों समानांतर होगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन AD/BD का वैल्यू दिया है AD/DB, यहाँ देख रहे हैं AD/DB का वैल्यू कितना दिया 1/2 लिख देंगे, बराबर AE का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मुझे AC का वैल्यू तो पूरा पता है 27 है, तो मैं इसको x माना हूँ। ये इस पूरा टोटल को क्या माना हूँ मैं x। तो आप बताइए ये कैसे निकलेगा, तो पूरे में से ये चीज़ को घटा देंगे तो ये AE निकल जाएगा। AE निकालने का तरीका देखिए, AE निकालने का क्या करेंगे, ये पूरा AC में से ये x केवल घटा देंगे तो AE निकल जाएगा। तो 27 माइनस का कर देंगे x, ठीक है, तो मुझे क्या निकल जाएगा 27 माइनस x बराबर सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि यूनिट क्या दिया है सेंटीमीटर। तो AE का वैल्यू तो मुझे पता चल गया 27 माइनस x, और EC को जो माने थे x, तो यहाँ पर x लिख देंगे क्योंकि EC बराबर x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 गुने x बराबर 27 माइनस x गुने क्या कर देंगे 2, यहाँ क्लोज ब्रैकेट करिएगा दोनों तरफ से, क्योंकि ये दोनों में गुना होगा। तो x में 1 से बनेगा तो x बराबर 27 दूनी 54 माइनस के प्लस माइनस 2x हो जाएगा। अब x का मान निकालना, x ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 54। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा 54। अब x का मान निकालना हो तो 54/3, 3 इकाई 3, 18 3 54 सीधा लिख दीजिए, या तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 8 24। x का मान कितना आया, x का मान 18 सेंटीमीटर, और x को क्या माने थे AE का मान आ गया कि नहीं 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 28 सेंटीमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर, और बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सही से। करा कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर किसके देखिए FG के समानांतर, ये दोनों समानांतर है, तो कह रहा है LE निकालिए, ये LE निकालने के लिए कह रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये LM समानांतर किसके है FG के, तो FG के समानांतर होता है तो भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भुजा, देखिए भुजा क्या होगा LE, या EL लिखूँ EL/LF, ठीक है, EL/LF बराबर EM बटे क्या हो जाएगा
mg, ठीक है। जब भुजा दोनों समानांतर, ये दोनों समानांतर रहेगा तो भुजा एक इसका अनुपात ये होगा और इसका अनुपात ये होगा। मैंने यही काम किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपको कर रहा है एल ई निकालिए। एल ई कौन, ये वाला, तो एल ई को तो रहने देना है क्योंकि यही आपको तो निकालना है, एल ई निकालना है। एल एफ दिया है, एल एफ कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। एल एफ का मान क्या दिया है 7.2। ई एम का देखिए, ई एम का मान क्या दिया है 1.8 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए एम जी का मान दिया है कितना 5.4, तो 5.4 लिख दिए क्योंकि फिगर में दिया था, मैंने फिगर का यूज़ किया है। एम जी का जो मान दिया था मैंने यहाँ पुट किया है। बस हल इसको कर देना है। हल कैसे करेंगे, तो यहाँ ई एल लिख देंगे, ठीक है। अब 7.2 लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर। ये दशमलव के बाद दोनों देख रहे हैं, दोनों समान अंक के बाद है। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दोनों समान है इसलिए दशमलव हट जाएगा। 18 बाई क्या कर देंगे 54, 18 का 18, 18 तिया 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्लोज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। 3 में ई एल से गुना करते हैं 3 ई एल बराबर, और 1 में 7.2 से गुना करते तभी 7.2 ये रहेगा। मुझे ई एल का मान निकालना है, तो ई एल बराबर होगा 7.2 बाई, ये गुना है ना तो बट्टे में आएगा, तो 3 इकाई 3। अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6, पॉइंट का पॉइंट, 3 चौका 12, तो 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका मान है ई एल का। ये ऑप्शन में है 2.4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में देख रहे हैं 2.4 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फिगर आपको देखने में जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना दम है नहीं इसमें, लेकिन केवल समझ जाइएगा। देखिए 2011 नहीं 21 2021 में पूछा है, यानी फर्स्ट पाली नहीं सेकंड पाली है, तो इसमें पूछा है। देखिए कोई पाली रहे उससे हमको मतलब नहीं, कौन सेटिंग में पूछ रहा है वो मतलब नहीं, मतलब ये कि आप समझे, ध्यान कॉन्सेप्ट रहे आपको। कह रहा एल ई समानांतर एम, ये भुजा, ये एल और एम, ये दोनों भुजा है ना, ये समानांतर है तो ए का मान पूछ रहा है, ये ए का मान बोल रहा है। तो ये समानांतर है, कोई तिर्यक रेखा आपको काट रही है, तो इसका अर्थ है कि एकांतर कोण ये इस एंगल के बराबर होगा। पता है ना, इसका संगत ये है, संगत कोण है ये, तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। कोई समानांतर लाइन है, उसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, तो समझ जाइए उसका संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो 3a + 60 बराबर क्या कर देंगे आपको 4a + 40 कर देंगे। अब जानते हैं मुझे क्या निकालना है a का मान, तो हम क्या करते हैं 4a लिख देते हैं। ये प्लस है ना, ये 4 a की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -3a हो जाएगा। 4a की ओर जा रहा है, माइनस प्लस वाला जो जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -3a हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे, अब ये 60 रहेगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4a में से 3a जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाता है तो a बचेगा, 60 में से 40 जाएगा तो 20, बस 20। आप जानते हैं ये आपका 20 ऑप्शन में ये डिग्री में है, ये एंगल सब दिया है तो क्या हुआ डिग्री लिख दीजिएगा। a बराबर 20 डिग्री ऑप्शन में है, 20 डिग्री ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है।